बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 16। पिछले लेक्चर में हमने होम रिबन को कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारा होम रिबन के बाद जो नेक्स्ट रिबन है इंसर्ट रिबन, इसके अंदर की कमांड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Alt tab, Alt tab, Microsoft Excel, please wait, Microsoft Excel, lesson.x. अब हम सबसे पहले इंसर्ट रिबन के अंदर जाते हैं और अपनी कमांड को सबसे पहले चेक करते हैं। ऑल्ट एन प्रेस करते हैं। इंसर्ट के रिबन पर जाने की डायरेक्ट कमांड ऑल्ट एन। Alt N, upper ribbon, insert tab 2 of 7, to change ribbons use left or right arrows period. अब हम टैब की मदद से इसके अंदर मूव करते हैं। Tab, lower ribbon, tables group box. इंसर्ट टेबल के अंदर आज हम जिस ग्रुप बॉक्स से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो है इलस्ट्रेशन ग्रुप बॉक्स। टैब की मदद से इलस्ट्रेशन के ग्रुप बॉक्स पे जाते हैं। Tab, table button 2 of tab, illustrations group box, picture ... button 1 of 4. इलस्ट्रेशन के ग्रुप बॉक्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, जैसा कि पिक्चर है, Tab, clip art ... क्लिप आर्ट है, Tab, shapes button. शेप्स, Tab, smart art ... स्मार्ट आर्ट। Tab, charts group. तो ये बेसिकली जितनी भी इसके अंदर इलस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास ऑप्शन हैं ये डिस्प्ले रिलेटेड हैं। अब चूँकि हम बीइंग ए विजुअली इम्पेयर्ड जो है कि जो हमारी जो इन कमांड्स हैं इनको हम ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम इसके अंदर सिर्फ एक ही इस ग्रुप बॉक्स के अंदर सिर्फ एक ही कमांड को डिस्कस करेंगे, वो है पिक्चर, यानी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर इंसर्ट करना। ये एक सिंपल कमांड है जिसको हम इंशाअल्लाह इजीली इसको समझ पाएंगे। तो हम पिक्चर के ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट टैब की मदद से पीछे जाते हैं और पिक्चर की डायरेक्ट कमांड को चेक करते हैं। Shift tab, shapes but shift tab, clip art ... shift tab, picture ... button 1 of 4. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab, or use the arrow keys period, alt followed by N, P. पिक्चर की कमांड पर मूव करने की डायरेक्ट कमांड जो है वो है ऑल्ट एन फॉलोड बाय पी, यानी ऑल्ट एन से हम इंसर्ट रिबन पे जाते हैं और पी से पिक्चर के ऑप्शन को चूज करते हैं। अब हम एस्केप की प्रेस करते हैं, डॉक्यूमेंट में वापस आते हैं। Escape. अब फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि आप अपने वर्कशीट के अंदर किसी पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप जिस जगह पर अपनी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो अपने कर्सर को वहां पर मूव करें। Blank C1, blank A1. फॉर एग्जांपल अब मैं A1 के सेल पर मौजूद हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर दूँ। तो अब इसके ऊपर पिक्चर इंसर्ट करने की कमांड अप्लाई करते हैं, ऑल्ट एन फॉलोड बाय पी। Alt N, upper ribbon, P, leaving menu bar, insert picture dialog, file name : edit combo. To set the value, use the arrow keys or type the value period. अब जो ही आपने ऑल्ट एन पी प्रेस किया आपके सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया। यह डायलॉग बॉक्स वैसा ही है जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी फाइल ओपन करने के लिए यूज करते हैं। अब आपका फोकस फाइल नेम पर है, तो अब हमें शिफ्ट टैब की मदद से अपने उस मतलूबा फोल्डर पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो अब हम सबसे पहले शिफ्ट टैब की मदद से अपनी लिस्ट व्यू में जाते हैं। Shift tab, Explorer pane, Shell folder view, items view, multi-select list box, action exclaim 1 of 1. To move to an item, action exclaim. Shift tab, folder, shift tab, namespace tree, control tree, view pictures, level 3, my pictures, closed, my pictures, open, level 4, action level 3, public pic, public pic, level 4, sample picture, enter, tab, folder, tab, explore, desert. अब इसके अंदर हम कोई भी अपनी जो पिक्चर जो भी ऐड करना चाहते हैं वो चूज कर लेंगे। Hydrangeas, jellyfish. अब फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल पर मूव किया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. Blank A1. अब हमारी पिक्चर हमारे इस वर्कशीट के अंदर ऐड हो गई है। जब आप पिक्चर ऐड करें तो आपने इस बात को अपने ध्यान में रखना है कि जब भी आप पिक्चर ऐड करेंगे तो वो हमेशा अपनी ओरिजिनल साइज के अंदर ही इंसर्ट होगी, यानी आपके इमेज का जो भी साइज, जिस साइज के साथ भी आपकी इमेज आपके कंप्यूटर के अंदर सेव है तो वो उसी साइज के अंदर ओपन होगी। और इसलिए
अगर आपने फाइल को इंसर्ट करने के बाद उसकी साइज़ की भी एडजस्टमेंट करनी है तो उसके लिए एक ऑप्शन तो ये है कि हम फाइल को इंसर्ट करने के बाद फ़ौरन बाद ही हम एप्लीकेशन की प्रेस कर दें और साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ पर अपने साइज़ को मेंशन कर दें। और दूसरा मेथड ये है कि आप अपने फॉर एग्जांपल पिक्चर इंसर्ट कर दी लेकिन बाद में आपको ख्याल आया कि भाई मैंने इसका साइज़ भी एडजस्ट करना था, तो उसके लिए हम सेलेक्ट ऑब्जेक्शन की कमांड को यूज़ करते हुए अपनी इमेज की रीसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 यानी फाइल को इंसर्ट करने के फ़ौरन बाद अपनी इमेज को रीसाइज करना सीखते हैं। अब आपका इमेज इंसर्ट हो गया और आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, क्योंकि अगर फाइल को इंसर्ट करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी मूव करते हैं तो आपका वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं रहता और इसलिए आप उसके ऊपर साइज की कमांड को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब चूँकि हमने फाइल इंसर्ट की है और हमारा फाइल जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्टेड है, तो यहीं पर एप्लीकेशन की प्रेस कर देंगे। Applications menu cut to move through items. अब एप्लीकेशन की प्रेस करने के बाद एरो की मदद से हम साइज एंड प्रॉपर्टीज के ऑप्शन को चूज करेंगे। Format picture dot 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 size and properties dot dot dot. साइज एंड प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर आने के बाद एंटर प्रेस कर दें। Enter leaving menus size and properties dialog size tab selected to switch pic. अब हमारे पास साइज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और हमारा फोकस साइज टैब पर है। यहीं पर हम टैब की मदद से इसके अंदर जो है इसकी हाइट और विड्थ को डिफाइन करेंगे। टैब प्रेस करते हैं। Tab size and rotate height colon edit spin box 8 quote. अब हाइट के हम कॉम्बो बॉक्स पर हैं। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से अप एरो या डाउन एरो की मदद से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं या टाइप करके अपनी हाइट को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको बैक स्पेस से डिलीट करता हूँ और इसकी हम साइज मेंशन करते हैं। Quote. Num lock off. Num lock अब off. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी हाइट, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 3 इंचेस। 3 कर दिया। टैब की मदद से अब नेक्स्ट इसकी विड्थ को डिफाइन करते हैं। टैब प्रेस करते हैं। Tab size and rotate width colon edit spin box 4 quote type and text period. अब विड्थ के अंदर ये 4 अनाउंस कर रहा है, यानी जब भी आप हाइट या विड्थ में से कोई भी एक चीज़ मेंशन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो खुद ही अपनी मर्जी से वो टाइप कर देता है। तो आप अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी हाइट या इसकी विड्थ जो आपने जिसकी विड्थ ठीक है तो एंटर प्रेस कर दें, अदरवाइज इसकी आप विड्थ को भी डिफाइन कर दें। 3.9 quote 4 quote 3.8 quote 3.6 quote. अब फॉर एग्जांपल मैंने इसकी जो विड्थ है वो 3.6 कर दी। अब यहीं पर एंटर प्रेस कर दें या फिर टैब की मदद से ओके पर जाकर एंटर प्रेस कर दें। Enter blank A1. अब हमारी ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमारा साइज अप्लाई हो गया, यानी जो भी आपने साइज सेलेक्ट किया था वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया। तो अब हम मेथड नंबर 2 यानी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं और काम कर रहे हैं और बाद में आपको इस बात का आइडिया हुआ कि अपने फाइल को रीसाइज करना है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के ज़रिए सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर फिर हम साइज की कमांड को अप्लाई करेंगे। Escape blank serial B2. अब फॉर एग्जांपल Blank मैं अपने A2. डॉक्यूमेंट में कहीं वापस आ गया हूँ। अब मेरा जो है जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्टेड नहीं है। अब सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ओ से। Please wait comma collecting objects period. JAWS home use Microsoft Excel select an object dialog list 1 list view picture A1-F. अब हमारा फोकस सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट के डायलॉग बॉक्स पर आ गया। हम एरो की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। Picture A1-F13. अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहीं पर हम एंटर प्रेस कर देंगे। Enter picture blank A2. अब हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। अब अगर हम इसको चाहें तो अगर डिलीट करना चाहें तो जस्ट आप इसको डेल प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसकी साइज को चेंज करना चाहें तो यहीं पर एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। Applications menu cut to अब हम एरो की मदद से साइज एंड प्रॉपर्टीज के ऑप्शन को चूज करेंगे। format picture dot 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 size and properties dot dot dot. साइज एंड प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर एंटर प्रेस कर दें। Enter leaving menus size and properties dialog size tab selected to switch. अब हमारा फोकस साइज टैब पर है, यहीं पर टैब की मदद से अब हाइट के कॉम्बो बॉक्स पे मूव करेंगे। Tab size and rotate height colon edit spin box 2.7 quote. अब हाइट के अंदर 2.7 मेंशन की हुई है, इसको एरो की मदद से अपनी मर्जी से एडजस्ट कर दें। 2.23 quote. अब मैंने अप एरो की मदद से इसकी हाइट को ज्यादा कर दिया। 3.3 quote 3
3.5 अब इसी तरह में टैब की मदद से हम विड्थ के ऑप्शन पे जाते हैं। tab, size and rotate, width colon edit spin box, 4.67 quote, अब विड्थ को भी डिफाइन कर दें एरो की मदद से। 4.5 quote, अब मैंने विड्थ को भी डिफाइन कर दिया। अब यहीं पर एंटर प्रेस कर दें। enter, blank, A2, अब हमारा इसके ऊपर साइज जो हमने अप्लाई करना चाहा था वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ये तो था मेथड अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर इंसर्ट करना और बाद में इसकी उसके साइज को एडजस्ट करना। उम्मीद है आपको इस कमांड की समझ आ गई होगी। तो इलस्ट्रेशन के ग्रुप बॉक्स में हमने सिर्फ पिक्चर ही को डिस्कस करना था। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब। इसी इंसर्ट रिबन के अंदर जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप बॉक्स है उसको चेक करते हैं। ऑल्ट एन प्रेस करते हैं। Alt N, upper ribbon, insert tab, clipper tab, shape tab, smarter tab, charts group box, column button drop down grid. नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप बॉक्स है इलस्ट्रेशन के बाद वो है चार्ट्स का। चार्ट्स का ग्रुप बॉक्स हम बेसिकली उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा डाटा है उसको हम चार्ट की सूरत में डिस्प्ले कराना चाहें, तो उसके लिए हम चार्ट के ऑप्शन को चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट के ग्रुप बॉक्स के अंदर हम अंदर के इसके डिज़ाइन को चेक कर लेते हैं। Column button drop down grid. सबसे पहले जो हमारे पास जो डिज़ाइन है, जो लेआउट है, वो है कॉलम। इसी तरह इसके अंदर के मजीद जो है डिज़ाइन है उनको भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। टैब प्रेस करते हैं। Tab, line button drop down grid. लाइन ये हमारे पास एक स्टाइल है। Tab, pie button drop down grid. पाई का एक ये हमारे पास एक स्टाइल है। Tab, bar button drop down grid. बार ये हमारे पास एक स्टाइल है। Tab, area button drop down grid. एरिया बटन, Tab, scatter button. स्कैटर्ड, Tab, other charts button drop down grid. अदर चार्ट्स बटन, Tab, all chart types dot dot. ऑल चार्ट टाइप्स। यानी हमारे पास इस ग्रुप बॉक्स के अंदर ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो अब हम इसकी कमांड को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, escape. चार्ट्स की कमांड को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें अपने डाटा को डिफाइन करना होगा, यानी हमें अपने डाटा को रेंज में लेना पड़ेगा। जिस डाटा के ऊपर हम जिस डाटा को हम एज अ चार्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो अब हम फॉर एग्जांपल मेरे पास एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक चार्ट की सूरत में डिस्प्ले करा दूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने इस डाटा की रेंज बनाऊंगा। अपने इस टेबल पर मूव करते हैं। Serial B2. चार्ट, जब भी आप चार्ट डिस्प्ले कराना चाहें तो उसके लिए आपने सिर्फ अपने डाटा ही की रेंज बनानी है। यानी जो हमारे डाटा के ऊपर जो हमारी हेडिंग्स हैं हमें उसकी रेंज बनाने की ज़रूरत नहीं। Blank A2. Serial B2. अब जिस तरह ये मेरे पास हेडिंग है सीरियल, Name C2. Name. Class D2. Class. Total marks E2. टोटल मार्क्स, Grade F2. ग्रेड, यानी ये मेरी टॉप हेडिंग है। इसके नीचे मेरा डाटा टाइप्ड है। तो मुझे अभी चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने के लिए मुझे सिर्फ इनके नीचे जो मेरा डाटा है सिर्फ मुझे उसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इनके हेडिंग को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं नीचे मूव करता हूँ अपने डाटा के ऊपर। Name Serial 1 B3. अब मैं अपने जो है कि हेडिंग के बाद जो मेरा फर्स्ट जो डाटा है मैं उस पर आ गया। अब सबसे पहले हम अपने डाटा की रेंज बनाएंगे। अब चाहें तो कॉलम को सबसे पहले रेंज में करके बाद में रोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, या पहले रोज़ को सिलेक्ट करके बाद में कॉलम की रेंज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं इसी कॉलम पर मौजूद हूँ, मैं इससे नीचे की डाटा की रेंज बना देता हूँ शिफ्ट डाउन एरो से। Select 3, select 4, select 5, select 6, अब मैंने B8. ये नीचे की जानिब रोज़ को सिलेक्ट कर दिया। अब कॉलम को सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट राइट एरो से। Select B3, select B3, select B3, 1, E8, select B3, 1, F8. अब मैंने अपने जितना भी मेरा डॉक्यूमेंट के अंदर डाटा था मैंने उसकी रोज और कॉलम को सिलेक्ट कर दिया। अब इसके ऊपर हम चार्ट्स की कमांड को अप्लाई करेंगे। तो ऑल्ट एन प्रेस करते हैं, अपने इंसर्ट रिबन पे जाते हैं और किसी भी चार्ट को चूज करते हैं। Alt N, upper ribbon, insert tab 2 of 7, tab, lower tab, clip tab, shapes tab, smarter tab, charts group up. अब हम चार्ट के ग्रुप बॉक्स पर हैं। अब इन ग्रुप बॉक्स के अंदर आप किसी भी एक स्टाइल को चूज कर सकते हैं। अब हमें तो आइडिया तो नहीं होगा कि ये जो चार्ट्स हैं किस डिज़ाइन में हैं, लेकिन आप जो है कि साइटेड पर्सन की मदद से किसी
एक भी स्टाइल को चूज करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट में से किसी एक स्टाइल को चूज कर देता हूँ। Tab, line button, tab, pie button, tab, bar button, drop down grid. अब फॉर एग्जांपल मैंने बार जो हमारे पास एक स्टाइल है मैं इसको चूज करता हूँ, एंटर प्रेस कर देंगे। Enter, pressed, 2-D bar group box, clustered bar, comma, compare val. अब जो ही आपने बार के ऑप्शन को चूज किया तो आपके सामने जो बार से रिलेटेड जो हमारे पास जो मजीद डिजाइन थे वो उनका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर आप टैब या शिफ्ट टैब की मदद से किसी एक स्टाइल को चूज कर सकते हैं। Tab, stack bar, comma, compare the contribution of each tab, 100% stack bar, tab, 3-D bar group box. अब फॉर एग्जांपल मैंने एक इसके अंदर से किसी एक स्टाइल को चूज कर दिया। स्टाइल को चूज करने के बाद वहीं पर एंटर प्रेस कर दें। Enter, leaving menu bar, ribbon, 1B3. अब जो ही आपने एंटर प्रेस किया तो आपका जो है चार्ट वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर यानी आपके वर्कशीट के अंदर ऐड हो गया। आपका जो ये जो चार्ट होगा ये आपके डॉक्यूमेंट के इर्द गिर्द कहीं पर भी मौजूद होगा। तो अब हम जो है कि चार्ट को ऐड करने के बाद अपने चार्ट को के लेआउट को चेंज करना यानी उसके स्टाइल को चेंज करना और उसको मूव करने की कमांड सीखते हैं। यानी आपने चार्ट अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि जो मैंने स्टाइल जो चूज किया है अपने चार्ट के लिए वो आप उसको चेंज करना चाहें तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हम ऐड करते हैं जिस तरह पिक्चर हो गया या इसी तरह कोई आपने चार्ट ऐड किया वो ऑब्जेक्ट की सूरत में होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करने से पहले सबसे पहले हमें उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अब हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कमांड के जरिए सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर हम जो है कि इसके चेंज टाइप की कमांड को अप्लाई करेंगे। Escape. First cell. Last cell. अब फॉर एग्जांपल आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी मौजूद हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने चार्ट को इसके ऊपर चेंजिंग अप्लाई करें तो कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करते हैं। Please wait, comma, collecting objects, period. Select an object dialog. List 1, list view. Picture A1-H18. अब आपके सामने सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें एरो की मदद से आप अपने मतलूबा जो है ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। मैं डाउन एरो से नीचे मूव करता हूँ। Chart colon 6 Raza. ये मेरे पास चार्ट है जो हमने अभी बनाया है। Picture A1-H18. ये पिक्चर है जो हमने अभी इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, पिक्चर इंसर्ट करना, ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो डाउन एरो से चार्ट वाले ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं। Chart colon 6 Raza B1-I. ये हमारे पास चार्ट है, इस पर मूव करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. Chart colon 6 Raza to display the chart. अब हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। अब इसके ऊपर हम चेंज टाइप की कमांड को अप्लाई करते हैं। अब यहीं पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन की प्रेस कर देंगे। Applications menu. Delete to move. अब हमारे पास ऑप्शन आ गए एप्लीकेशन की प्रेस करने के बाद। Delete. डिलीट, अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। Reset the match style. Change chart type ... चेंज चार्ट टाइप, चेंज चार्ट टाइप के ऑप्शन पर मूव करने के बाद हम इस पर एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. Leaving menus. Change chart type dialog. Chart types list box bar to move. अब हमारे पास वही लिस्ट बार ओपन हो गई जो हमने चार्ट को डिजाइन करते वक्त हमने किसी एक स्टाइल को चूज करते वक्त हमारे सामने आई थी। अब इसमें से आप किसी एक स्टाइल को चूज कर सकते हैं। Area. XY left stock. Surface. Donut. Bubble. ये मुख्तलिफ इसके अंदर हमारे पास स्टाइल है। Radar. Templates. Column. Line. ये हमारे पास मसला Column. फॉर एग्जांपल मैं ये कॉलम वाला जो स्टाइल है इसको चूज करना चाहता हूँ, यहीं पर एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. 1B3. अब हमारा जो है जो चार्ट था उसका डिजाइन यानी उसका जो लेआउट है वो चेंज हो गया। अब हमने कॉलम की सूरत में अपने इस चार्ट को शो करा दिया। अब इसी तरह आप अपनी मर्जी से कोई भी चार्ट दोबारा चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो अब हम जो है उम्मीद है आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चार्ट को इंसर्ट करना और उसके टाइप को चेंज करना इसकी समझ आ गई होगी। अब इसी से रिलेटेड हम एक और कमांड सीखते हैं जो कि है अपने चार्ट को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी वर्कशीट के अंदर मूव करना। फॉर एग्जांपल जब भी आप अपने चार्ट को ऐड कराते हैं तो वो आपका जो चार्ट होता है वो उसी वर्कशीट के ऊपर इंसर्ट होता है जहाँ पर आपका डाटा मौजूद होता है। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपका चार्ट जो है जो आपने डिज़ाइन किया है वो एक सेपरेट वर्कशीट के ऊपर यदि एक सेपरेट शीट के ऊपर डिस्प्ले हो तो उसके लिए हम मूव की कमांड को अप्लाई करेंगे।
तो मूव की कमांड अप्लाई करने के लिए भी सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब इसके ऊपर ही हम मूव की कमांड अप्लाई कर सकेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। Please wait, comma, collecting object, chart colon 6 raza B1 dash. अब मैं इस चार्ट वाले ऑप्शन पे आया, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। Enter, chart colon 6 raza. अब हमारा चार्ट सेलेक्ट हो गया, यहीं पर एप्लीकेशन की प्रेस कर देंगे। Applications, menu, cut. अब हम एरो की मदद से मूव वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। Copy, paste on the reset the map, font dot dot, change chart type, select data dot, move chart dot dot dot. मूव चार्ट्स के ऑप्शन पर आते ही एंटर प्रेस कर दें। Enter, menu, move chart dialog, sheets and workbook combo box, sheet 1, to change the... अब आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया कि आप इस डॉक्यूमेंट को, इस चार्ट को कहां पर मूव करना चाहते हैं। हमारा फोकस इस वक्त कॉम्बो बॉक्स पर है, जिस पर शीट 1 है। Sheet 1. अब आपको इसको जिस पे भी मूव करना चाहें, डाउन एरो की मदद से हम या एरो की मदद से कोई ऑप्शन को चूज करेंगे। Sheet 2. शीट 2, Sheet 3. शीट 3। फॉर एग्जांपल मैं शीट 3 पर इसको ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो मैंने एरो की मदद से शीट 3 को चूज किया और यहाँ पे हम टैब की मदद से ओके पर जाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। Tab, OK button. ओके बटन पे मूव करने के बाद एंटर प्रेस कर दें। Enter. Sheet 3. This worksheet is one embedded objects period, blank A1. अब आपने सुना, अब हमारा फोकस शीट 3 पर है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो शीट नंबर 3 पर ट्रांसफर हो गया। आप टाइटल को कंफर्म भी कर सकते हैं इंसर्ट टैब से। Sheet 3, blank. शीट 3, यानी इस वक्त हम शीट 3 पर हैं और हमारा जो चार्ट है वो शीट नंबर 3 पर मूव हो गया। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपका डाटा है उसके चार्ट को आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी आप उसको एक सेपरेट किसी जगह पर शो करा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है कि अपने इस लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस की हैं कमांड्स, पिक्चर इंसर्ट करना, फिर इसी तरह चार्ट्स को इंसर्ट करना, फिर उसी तरह उसको चार्ट के टाइप को चेंज करना, फिर चार्ट को एक जगह से दूसरी जगह वर्कशीट के अंदर ट्रांसफ़र करना, यानी इसको मूव करना, इन कमांड की समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से अपने इस इंसर्ट रिबन के अंदर की जो मज़ीद कमांड हैं इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।